Today we will cover about borrowings in Indian Constitution. भारत संविधान में कहाँ कहाँ से अलग अलग प्रावधान लिए गए हैं. पहला है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935. फर्स्ट प्लेस इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 और वहाँ से लिया गया है फेडरल स्कीम दैट इज संघीय व्यवस्था, यूपीएससी दैट इज संघ लोक सेवा आयोग, देन जुडिशियरी न्यायपालिका, आरबीआई जो आरबीआई बैंक है अपना दैट इज ऑल्सो बीन बोरोड फ्रॉम 1935 एक्ट. 1935 के एक्ट से लिया गया है. ऑफिस ऑफ गवर्नर मतलब राज्यपाल का कार्यालय. द गवर्नर ऑफिस हैज़ बीन बोरोड फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935. 1935 में जो राज्य प्रमुख का ऑफिस था ना, वहीं से ऑफिस ऑफ गवर्नर आया है. एंड देन इमरजेंसी प्रोविजन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स. आपातकालीन प्रावधान मतलब कि आपातकाल कैसे लागू होगा, क्या होगा, दैट हैज़ ऑल्सो बीन टेकन फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935. वो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से आया है. सेकेंड प्लेस मीन्स सेकेंड कंट्री और सेकेंड कॉन्स्टिट्यूशन जहाँ से कुछ बोरो किया गया है दैट इज़ वो है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन. ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से व्हाट वी हैव टेकन इज पार्लियामेंट्री सिस्टम, कैबिनेट सिस्टम और लेजिस्लेटिव प्रोसीजर. हमारे यहाँ गवर्नमेंट कैसी होगी वो हम ब्रिटिश सिस्टम से लिए हैं. तो अपने यहाँ का संसदीय प्रावधान, संसदीय व्यवस्था जो है पूरा का पूरा वो ब्रिटिश सिस्टम से लिया गया है. सेकेंड इज पार्लियामेंट्री प्रिविलेज और बाइकैमरलिज्म. जो संसद का विशेषाधिकार होता है कि संसद में जो भी कोई बोलेगा, स्पीच देगा, उससे कुछ प्रोटेक्शन प्राप्त होंगे, वो भी हम ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं. देन रूल ऑफ लॉ जो आर्टिकल 14 के अंतर्गत आता है ना, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड ऑल पर्सन्स आर इक्वल. और एविडाइसी का रूल ऑफ लॉ है कि किसी भी आदमी का जो भी सज़ा होगी किसी पर्टिकुलर एक्ट के लिए, पर्टिकुलर काम के लिए, वो सिर्फ कोर्ट में डिसाइड होगा. दैट हैज़ बीन टेकन फ्रॉम ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन. ये भी पूरा का पूरा ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है. और प्रेरोगेटिव रिट्स जो आर्टिकल 32 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट जारी करता है फंडामेंटल राइट को बचाने के लिए, वो विशेष अधिकार रिट जो सुप्रीम कोर्ट का है वो भी लिया गया है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से. और एकल नागरिकता सिंगल सिटीजनशिप. एकल नागरिकता दैट इज सिंगल सिटीजनशिप हैज ऑल्सो बीन टेकन फ्रॉम ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन. Now, from US Constitution, what we have taken is US Constitution से हमने ले रखा है फंडामेंटल राइट्स मतलब मौलिक अधिकार. देन इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी, जुडिशियल रिव्यू मतलब न्यायपालिका की स्वतंत्रता और उसकी न्यायिक समीक्षा करने का जो अधिकार है वो. इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट मतलब राष्ट्रपति को महाभियोग लाकर उनको हटाने का जो प्रोसेस है, जो तरीका है, वो भी हम US कॉन्स्टिट्यूशन से ले रखे हैं. रिमूवल ऑफ SC एंड SC जज. सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज जो हैं उनका जो हटाने का तरीका है वो भी हम US कॉन्स्टिट्यूशन से ले रखे हैं. पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट मतलब उपराष्ट्रपति का पद, ये भी US कॉन्स्टिट्यूशन से हमने ले रखा है. आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या ले रखा है? सबसे पहले DPSP दैट इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स फॉर स्टेट्स पॉलिसी मतलब जो नीति निर्देशक तत्व है ना अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, वो हमने आयरलैंड से ले रखा है. सेकेंड इज नॉमिनेशन ऑफ राज्यसभा मेंबर बाय प्रेसिडेंट. राज्यसभा में जो 12 मेंबर नॉमिनेट होते हैं, 12 मेंबर, वो जो राष्ट्रपति के द्वारा नॉमिनेशन होती है वो हमने आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से ले रखा है. तो ये भी हमने आयरलैंड कॉन्स्टिट्यूशन से ले रखा है. तीसरा है मेथड ऑफ राष्ट्रपति का इलेक्शन. हाउ प्रेसिडेंट विल बी इलेक्टेड, ये भी हमने आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से ले रखा है. तो आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से यूजुअली लोग याद रखते हैं कि नीति निर्देशक तत्व तो ही लिए गए हैं, लेकिन ये दोनों भी कि 12 लोग नॉमिनेट करेंगे राष्ट्रपति राज्यसभा में, और राष्ट्रपति का चुनाव का तरीका दोनों आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से ही लिया गया है. नेक्स्ट इज कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन. कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने ले रखा है कि भारत फेडरलिज्म तो होगा लेकिन स्ट्रॉन्ग सेंटर होगा. मतलब कि सेंटर की शक्तियाँ, केंद्र की शक्तियाँ राज्य की शक्तियों के कंपैरिजन में, राज्य की शक्तियों की तुलना में ज़्यादा होगा. ये हमने कनाडा कॉन्स्टिट्यूशन से ले रखा है. और सेंटर के पास ही रेजिडुअरी पावर होंगी मतलब जो अवशिष्ट शक्तियाँ होंगी वो भी केंद्र के पास ही होंगी. ठीक है. और तीसरी पॉइंट है कि गवर्नर का अपॉइंटमेंट जो होता है अपने यहाँ केंद्र के द्वारा, मतलब गवर्नर का चुनाव नहीं होता बल्कि केंद्र उनको अपॉइंट करता है. ये प्रोविज़न भी हमने कनाडा कॉन्स्टिट्यूशन से ले रखा है.
अच्छा, जो सेकंड पॉइंट है हमने ले रखा है कनाडा से, दैट इज आर्टिकल 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति के पास पावर है कि वो सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस ले सके किसी भी पर्टिकुलर मैटर पे। तो ये एडवाइस लेने का, ये सलाह लेने का जो प्रोविज़न है, ये भी कनाडा कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है ना। ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने 3 चीज़ ले रखे हैं। सबसे पहला है कंकरेंट लिस्ट, दैट इज़ समवर्ती सूची। तो समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से आया है। सेकंड इज़ जॉइंट सिटिंग ऑफ 2 हाउसेस, मतलब 2 सदनों की संयुक्त बैठक। जब भी किसी बिल पे 2 हाउस, दैट इज़ लोकसभा और राज्यसभा, डिसाइड नहीं कर पाते हैं, तो प्रेसिडेंट नोटिफिकेशन या फिर मैसेज के माध्यम से दोनों हाउस की संयुक्त बैठक बुलाते हैं। और ये संयुक्त बैठक बुलाने का जो प्रोविज़न है, वो हमने ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से ले रखा है ना। पूरे भारत में ट्रेड, कॉमर्स और इंटरकोर्स का फ्रीडम होगा, मतलब कि कोई भी कहीं भी ट्रेड, कॉमर्स और आ जा सकता है। ये जो प्रोसीजर है, ये जो पर्टिकुलर आर्टिकल है, ये हमने ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से ले रखा है। ये आर्टिकल 301 है अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ना। वाइमर रिपब्लिक, दैट इज वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब जो जर्मनी का कॉन्स्टिट्यूशन है, वहाँ से हमने ले रखा है कि इमरजेंसी के दौरान फंडामेंटल राइट को सस्पेंड किया जा सकता है। मतलब आपातकाल के दौरान फंडामेंटल राइट, दैट इज मौलिक अधिकार जो हैं, उनका निलंबन करना, ये हमने वाइमर रिपब्लिक से ले रखा है, मतलब जर्मनी कॉन्स्टिट्यूशन से ले रखा है ना। सोवियत कॉन्स्टिट्यूशन, सोवियत दैट इज जो यूएसएसआर था अपना, अभी जो रसिया हो गया है, वहाँ से हमने ले रखा है फंडामेंटल ड्यूटीज़, दैट इज़ मौलिक कर्तव्य। और ये 42वां संविधान संशोधन के माध्यम से अपने संविधान में जोड़ा गया था ना। सेकेंड पॉइंट जो वहाँ से लिया गया है वो है आइडियल्स ऑफ जस्टिस, दैट इज सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल इन प्रियम्बल। मतलब प्रस्तावना में न्याय का आदर्श, जैसे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, ये तीनों आदर्श जो प्रस्तावना में जोड़े गए हैं, ये भी यूएसएसआर के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। सो नेक्स्ट है फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन, फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन। सो फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया है जो रिपब्लिक और आइडियल ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी है अपने प्रियम्बल में, दैट इज़ अपने प्रस्तावना में जो गणतंत्र और स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व के आदर्श हैं, ये 30 सारे के सारे फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन से आए हैं। ये आइडिया फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1789 के दौरान उत्पन्न हुआ था, 1789 में, और वहीं से ये भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में भी फ्लो हुआ है। साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से भी हमने ले रखा है 2 प्रोसीजर। सबसे पहला कि अपना कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट कैसा होगा, ये साउथ अफ्रीका कॉन्स्टिट्यूशन से ले रखा है हमने। जैसे आर्टिकल 368 है, 368 के अंतर्गत जो 2 तरीके दिए हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट के, ये साउथ अफ्रीका कॉन्स्टिट्यूशन से हमने ले रखा है। और राज्यसभा में इलेक्शन कैसे होगा मेंबर का, दैट इज़ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के माध्यम से जो इलेक्शन होता है, वो हमने अफ्रीका कॉन्स्टिट्यूशन से ले रखा है। तो बेसिकली अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन हमने ले रखा है संविधान के संशोधन की प्रक्रिया और राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव की प्रक्रिया। लास्ट है जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन। सो जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन हमने ले रखा है प्रोसेस एस्टेब्लिश्ड बाई लॉ। तो अपने फंडामेंटल राइट में जो गिवन है कि जुडिशरी जो रिव्यू करेगी, वो कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अंतर्गत होगा, ना कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के अंतर्गत होगा। ठीक है। सो दीज वर द प्रोविजंस दैट हैज़ बीन टेकन फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज। तो ये सारे प्रोविजंस हैं, ये सारे आर्टिकल्स हैं जो कि अलग अलग कंट्रीज से लिया गया है। आई होप यू वुड हैव अंडरस्टैंड, मुझे आशा है कि आप समझ गए होंगे। एंड इफ़ यू गाइज वांट एनी क्लैरिफिकेशन ऑन एनी पॉइंट्स, यू कैन राइट दैट इन कमेंट। और अगर किसी को कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए किसी पॉइंट पे, तो आपको कमेंट में मेंशन कर दो, एंड we will try to answer it in the next video. Thank you.